जब भी मुझे वेट निकालना होता है तो वेट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 9.8 से मल्टीप्लाई करना होता है। वेट मीन्स किस फोर्स से अर्थ खींच रही है उसको, ठीक है। वेट इज ए फोर्स, पर यहाँ वेट जनरली यूज कर देते हैं, वजन कितना है इसका, एक्चुअल में मास की बात कर रहे हैं, है ना। तो मास निकालना है हमने, तो मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कितना है आपके पास, अब वॉल्यूम निकालो पहले। अब आपके पास सब कुछ है ना। लेंथ है आपके पास, लेंथ है तो इससे आप वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो। वॉल्यूम क्या निकलेगा इसका, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप है वायर की, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब एच क्या है, जो इसकी लंबाई निकाली है आपने, वायर की लंबाई जो निकाली है दैट इज उसकी हाइट, ये लंबाई दो। पाई कितना है, पाई को ऐसे रखो। आर क्या है इसका, ये आया था 4/10, तो 2/5 है ना। इसको काटेंगे तो 2/5 आएगा कि नहीं, 2/5 इंटू एच मतलब इतना 1200 पाई। ये वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 से इसको काटना चाहो तो पड़ जाएगा 5 24 है ना, और फिर इससे काट दो इतना 192 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इतना हुआ ना, देख लो एक बार। इतना हो गया जी आपका, पाई भी था, एक पाई ये था, पाई आर स्क्वायर इतना। ये क्या निकला है, वॉल्यूम निकला है। अब आपको मास निकालना है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितना है, 8.88 ग्राम्स। इतना ग्राम आपका इसका वजन आ जाएगा। और अगर इसको किलोग्राम में लाना है तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बी। थोड़ी लास्ट की जो इसकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी मुश्किल है, ठीक है, बाकी करना है। फिर दोबारा समझा देता हूँ। पहले नंबर ऑफ टर्न्स निकालने, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने के लिए क्या है, अब से क्वेश्चन फिर समझा रहा हूँ, देख लो एक बार, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो ध्यान। ये है आपका सिलेंडर, ये अंदर वाला, इसके चारों तरफ हमने जो है ये वायर लपेट दी है, उसका कंप्लीट सरफेस ढक दिया। अब हमने पहले देखा कि इसकी जो वायर पे लपेटा है हमने, उसमें कितने टर्न दिए हमने। उस टर्न को निकालने के लिए हमने क्या यूज़ करा, हाइट को इस जो ये वायर है, वायर की जो मोटाई है दैट मीन्स उसका जो डायमीटर है उससे डिवाइड करा। पहले मैंने हाइट ऑफ सिलेंडर को डायमीटर ऑफ वायर से डिवाइड करा, तो नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, 60 टर्न्स आ गए। इसके चारों तरफ 60 टर्न लगा रखे। एक टर्न की लंबाई है 2πr, उसका सरकमफ्रेंस, तो 60 × 2πr, हमने 60 × 2πr करा। इससे हमारे पास लेंथ ऑफ वायर आ गई। लेंथ ऑफ वायर मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर। अब उस वायर की हाइट है ये, क्योंकि हाइट वायर क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अब देखो ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है वायर, है ना, तो सबको पता है ये सिलेंड्रिकल शेप। तो सिलेंडर है ये वायर जो, तो इसकी लंबाई निकल आई, लंबाई निकल आई मतलब इसकी हाइट आपके पास आ गई, ठीक है। अब लेंथ निकाल दी हमने। अब उसने बोला है कि इसका वजन भी बताओ, मास बताओ। तो मास बताओ, तो मास के लिए हमने क्या करा, हमें चाहिए मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी हमें दे रखी है, वॉल्यूम हमने निकालना है, तो वॉल्यूम ये रहा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब किसका निकालना, वायर का निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वायर। अब वॉल्यूम ऑफ वायर के लिए आर भी हम क्या करेंगे, वायर का यूज़ करेंगे, और लंबाई भी हम किसकी करेंगे, वायर की यूज़ करेंगे। तो पाई इंटू ये रहा, अच्छा ये गलती होगी, ये डायमीटर था ना, इसको रेडियस बनाना था क्वेश्चन। तो रेडियस बनाना था ना हमने, तो डायमीटर था तो इसको और आधा कर दो। डायमीटर था, रेडियस कितना हो जाएगा, 1/5 ही हो जाएगा, इसका आधा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू हाइट 1200 पाई। तो ये इससे काटोगे, और इससे काटोगे कितना आया था, 48। तो 48 पाई स्क्वायर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये
वॉल्यूम आया। अब मास निकालना है तो 48 पाई स्क्वायर इंटू 8.88 ग्राम्स, ये इसका मास आना। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी समझाऊंगा एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या है। यहाँ पर वॉल्यूम आपको डेंसिटी दे रखी है आपको 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.88 ग्राम है, इस यूनिट से पता चलता है, मतलब यहाँ वॉल्यूम है नीचे। अब ये क्वेश्चन आएगा जिसमें 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर होगी लंबाई, पर सेंटीमीटर उसका वजन कितना है 8.88, उससे फिर आपको उसका मास निकालना है। ठीक है, उसमें आपको वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कर सकते हो, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन। करो फटाफट उतार लो उसको। ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जिसमें पाई डबल पाई स्क्वायर आ रहा हो तो उसकी वैल्यू कभी नहीं रखनी है। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करते रहोगे। हाँ, इतना कर सकते हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करके छोड़। क्वेश्चन बता दूं? खींच दिया कभी सुबह सुबह। तो ये पहले वाला रब करूं, पहले रब कर दूं। अगर तुम बोलोगे नहीं ना रब कर दूं, मेरी बात का जवाब नहीं दोगे, पहले मिटा देगा वो बिना पूछे। दोनों तुम घूमोगे सारे। ठीक है, अब इसने कहा है कॉपर वायर का डायमीटर 3 मिलीमीटर है, डायमीटर इज 3 मिलीमीटर। तो इसका मतलब हो गया आपके पास, वैसे ही करो, इतना सेंटीमीटर आ गया, 3/10 सेंटीमीटर डायमीटर। रेडियस हो गया इसका 3/20 सेंटीमीटर। ठीक है, आधा। अब नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या करना, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास ये है, लेंथ मतलब 1.2, तो ये हो गया 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द वायर। डायमीटर ऑफ वायर क्या है मेरे पास 3/10, तो 3/10 इससे आप निकालोगे 120/3, ये 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 400 टर्न्स आ गए। कितना आ गए 400 चक्कर लगा रहे, 400 टर्न्स। अब उसने कहा लेंथ निकालो, तो लेंथ कितनी निकलेगी जी आपकी 400 इंटू सरकमफ्रेंस 2πr। किसका सरकमफ्रेंस, सिलेंडर का सरकमफ्रेंस। यहाँ लिख देता हूँ, सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो 400 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, सिलेंडर का आर क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा जी 5 में 10, 4000 पाई। ये लेंथ इतनी सेंटीमीटर आ गई, 4000 पाई सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द वायर। अब देखो एक जो चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, बंद करके लिखना, एक बार समझ लो इसको। यहाँ है ग्राम पर सेंटीमीटर, इससे पहले वाले में थी ग्राम पर सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन है। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो लास्ट का पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद कर लिया आपने क्वेश्चन और कहा भाई वॉल्यूम निकालना ही था, वॉल्यूम रट्टा मारा, वॉल्यूम निकाल के कराएगा, गलत हो गया। यहाँ देखना लास्ट में कि ये पर सेंटीमीटर क्यूब है या पर सेंटीमीटर है। पर सेंटीमीटर का मतलब है लंबाई के हिसाब से, 1 सेंटीमीटर में इतना ग्राम वजन है उसका। तो अब इसमें वॉल्यूम नहीं निकालना है, तो क्या करना है, मास कितना निकालेंगे, जो लेंथ है, लेंथ
इंटू डेंसिटी 8.8, ठीक है। लेंथ कितनी है 4000 पाई इंटू 8.88, ये ग्राम्स में आ जाएगा, और 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो 4 इंटू 8.88 किलोग्राम, दिस इज योर आंसर। यहाँ वॉल्यूम नहीं निकालना है, वॉल्यूम कहाँ निकालना है, जो डेंसिटी में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा होगा तो वॉल्यूम निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर सेंटीमीटर है इसलिए नहीं निकालना, लेंथ निकालो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला। ऐसी भी बनेगी, ये सिलेंडर रहा और सिलेंडर के ऊपर कोन है, डबल फिगर आ गई है, ठीक है। तो आयरन पिलर हो गया, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच कोन एंड द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, मतलब सेम रेडियस के है ये, ऐसा नहीं है। अगर वो रेडियस अलग अलग देगा तो ऐसा भी हो सकता था कि ये सिलेंडर ऐसा होता, सेम रेडियस अगर नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता था, और सेम रेडियस अगर नहीं होता तो ऐसा भी हो सकता था, है ना। बात समझना क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसमें जो लाइन दी है कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच कोन एंड सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का रेडियस सेम है, मतलब ये दोनों सेम है, सेम रेडियस, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठे हैं, ऐसा या ऐसा शेप नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे इसलिए समझा रहा हूँ। अब क्या क्या दे रखा है उसको देख लो, इसमें क्या क्या दे रखा है। रेडियस ऑफ दिस इज 8 सेंटीमीटर, ये तो 8 है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है। सिलेंड्रिकल पार्ट इज 240 सेंटीमीटर हाइट, मतलब ये 240 सेंटीमीटर का है, और कोनिकल इज 36 सेंटीमीटर हाइट। अब कह रहा है वेट ऑफ द पिलर निकालो, तो जब भी वो वेट या मास के लिए बोले तो यू हैव टू फाइंड वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 7.8 ग्राम के बराबर है। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब, जैसे पिछले में करा था हमने, 1 ग्राम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 7.8 ग्राम के बराबर है। तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है पूरी फिगर का, तो अलग अलग नहीं निकालना है, साथ मिल के निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, या सिलेंडर लिखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, फिगर, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अलग अलग नहीं निकालना है, क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि इसमें से रेडियस सेम होने की वजह से इसमें से r कॉमन आएगा, तो बार बार r डाल के सॉल्व करने की अच्छा है कि आप एक बार कॉमन निकालो और सॉल्व करो। इसका मतलब ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू सिलेंडर की हाइट कितनी है 240, ठीक है। इसको मान लो मैं h मान लेता हूँ कैपिटल H, इसको स्मॉल h मान लेता हूँ, तो यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल H, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल h, ठीक है। आर स्क्वायर इज सेम, तो पाई आर स्क्वायर आप देखो कॉमन आ गया आपका, तो अंदर बचेगा h प्लस h/3। अब सबकी वैल्यू डालनी है, ये इतना हो गया, आर कितना था इसका 8 इंटू 8, और हाइट कितनी है सिलेंडर की 240, और ये कितनी है जी 36/3 मतलब कि 12, तो ये हो गया 22/7 इंटू 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 252, तो ये 7 से कट जाएगा, कितना हो गया 7 से 21 और 4 बचे 7 6 में, तो 36 हो गया। तो इतना आपका वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। अब आपको मास निकालना है, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम है 22 इंटू 64 इंटू 36 इंटू 7.8, इतना ग्राम आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000 तो यू विल गेट इन किलोग्राम। आया भी समझ में? नहीं आया समझ में? तो फॉर्मूले तो लगाने, फॉर्मूले याद कर। चैप्टर सर्कस टेंट है, तो सर्कस टेंट के लिए आपको कपड़ा लगाना पड़ेगा, टेंट तो कपड़े का ही बनता है ना। तो अब वो तुमसे जो है ये पूछेंगे इसमें कितना कपड़ा लगा सकते हो सर्कस टेंट में, सेम क्वेश्चन आए, ठीक है। पता है तो सही, मुझे तो बोल रहे हैं, ठीक है। आयरन पिलर
पिलर नहीं है अब, नाउ इट इज ए सर्कस टेंट, और ऐसा समझो ये सर्कस टेंट है। ठीक, वेट कुछ नहीं निकालना है इसका। फाइंड द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट। ठीक है, कपड़ा कितना लगेगा इसमें? तो कपड़ा कितना लगेगा? कपड़ा वही लगता है। अब देखो, वैसे तो सरफेस एरिया कोन का और सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये कोन का एरिया होता है टोटल। इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और बाहर कोन का कर्व्ड सरफेस पाई आर। और सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का, जिसमें ये बाहर का कर्व्ड और ऊपर के और नीचे का दो सरफेस 2 पाई आर। लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो, टेंट ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो, फिगर जैसी बन रही है जो दिखाई दे रही है तुम्हें, केवल वो सरफेस लेना है जो दिख रहा है। अभी टॉय की फॉर्म में भी आ सकता था क्वेश्चन कि भाई ये टॉय है ऐसा, उसका सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ, है ना, कुछ भी पूछ सकते हो। तो जो दिख रहा है, दिखेगा क्या? दिखेगा केवल बाहर से ये और ये, ना ये दिखने का ना ये दिखने का। बाहर से खड़ा हो देखो टेंट को तो कैसा दिखाई देगा? ये दिखेगा कि अंदर घुसने वाला? नहीं दिखेगा। अगर होगा तो भी नहीं हो, ऐसे तो होता ही नहीं टेंट में। ये तो ऐसे बनेगा, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप। तो जो दिख रहा है, जो भी खिलौना है, चाहे कोई कुछ भी है, जो सामने से रखने पर दिख रहा है उसी को लेना है उसका, दूसरी चीज़ नहीं देखना। तो यहाँ कर्व इसका दिख रहा है, कर्व इसका दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो हमारे पास अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने को आएगा तो मैं लिखूंगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। अब क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है इसलिए हम इसमें से पाई आर कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, और एल प्लस 2h छुट जाएगा। अब मेरे पास ये तो है, सिलेंडर का h तो है मेरे पास, ये कैपिटल H दिया था मैंने, तो कैपिटल H ले लेता हूँ। लेकिन मेरे पास ये l नहीं है, तो इस l को निकालने के लिए इस राइट ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो कितना हो जाएगा? 36 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, जो भी कुछ आएगा। इसका 1296 आया था और प्लस 64 आया था, तो ये जो भी बन गया, और से 16 और 3 1360। ठीक है, अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है 1360 का, तो 1360 का स्क्वायर रूट निकालोगे एल मिल जाएगा और इसके अंदर केवल वैल्यू डाल दो। समझ में आ गई बात? तो जो दिख रहा है वो केवल आपको लेना है, बाकी किसी चीज़ को ऐड नहीं करना है। और फिर दोबारा बोल रहा हूँ, जब कंबाइंड फिगर आएंगी तो कई बार 2 की जगह 3 भी आएंगी, ऐसी फिगर भी आएगी। ये बनाई और इसके नीचे हेमिस्फीयर लगा दिया, सेम रेडियस। तो कभी भी अलग अलग नहीं निकालना है। ये नहीं है कि कोन का अलग निकाल रहे हो, सिलेंडर का अलग निकाल रहे हो, हेमिस्फीयर का अलग नहीं। एक साथ फॉर्मूला डालो, जो कॉमन है वो कॉमन को बाहर निकालो और उसके बाद वैल्यू डालो। बार बार काम लंबा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ भी आर यूज़ करोगे, यहाँ भी आर यूज़ करोगे, यहाँ भी आर यूज़ करोगे, हर जगह कैलकुलेशन करोगे फिर सॉल्व करोगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट टेक आउट कॉमन और एक ही जगह आर डालो और सॉल्व। समझ में आ गई बात? बहुत बच्चों को आदत होती है कितना ही समझा लो फिर भी वो अलग अलग वॉल्यूम निकाल रहे हो। मेरे टेस्ट में तो करना है 0 दोनों, चाहे सही हो, ठीक है। ध्यान से जो समझा रहा हूँ उसको समझना। अब अगर इसका मेरे को कपड़ा चढ़ाना हो इसके ऊपर या पेंट करना हो मेरे को इसके ऊपर, तो क्या लूँगा? कैसा दिख रहा है मुझे? बाहर से शेप मेरे को ये थोड़ी दिखाई दे रही है, ये थोड़ी दिख रहा है, सॉलिड है ये, ऐसा दिख रहा है। तो क्या करूँगा? कर्व सरफेस ऑफ कोन, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ गई बात? वैसे हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है अगर सॉलिड हेमिस्फीयर लेते हैं। मैंने लिखवाया भी था तुम्हें। अगर हम हेमिस्फीयर लेते हैं, हेमिस्फीयर होता है ये, इसका रेडियस आर, इसका सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको हेमिस्फीयर बनाते हैं तो ये 2 पाई आर स्क्वायर आ जाता है और एक पाई आर स्क्वायर ये भी आ जाता है ऊपर का, क्योंकि नया सरफेस बन गया। तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये 3 पाई आर स्क्वायर में होता है। पर ये वाला इसमें नहीं लगाना है क्योंकि ये अंदर वाला दिख नहीं रहा है मुझे। जो दिख रहा है जहाँ पेंट करना है वो बाहर का हिस्सा है,
कर्व्ड है सारा, तो कर्व्ड वाला हिस्सा लेना है इसमें, तो इसका मतलब इसका 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर एच, इसका पाई आर एल आपको लेना। समझ में आ गई बात सबको? ये आ गई बेटा समझ में? बस फॉर्मूले याद कर लो और इन कंसेप्ट को, जो छोटी छोटी चीज़ें उनको ध्यान रखोगे। ये सबसे आसान टॉपिक है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं। सबसे बस कैलकुलेशन जरूर पार्ट इसमें करना पड़ता है तुम्हें, तो कैलकुलेशन को अगर तुम छोड़ भी दोगे 4 नंबर क्वेश्चन में से आधा नंबर कटेगा या 1 नंबर कटेगा, इससे ज़्यादा नहीं कटता। ठीक है, तो आधा नंबर कट रहा है और तुम कैलकुलेट कर पा रहे हो, 3.5 तो ला रहे हो, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने। बस छोटी छोटी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उनका ध्यान रखना, बाकी और कुछ नहीं, जो दिख रहा है वो करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ जैसे अब मान लो मैं एक ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये ले लिया मैंने क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड के ऊपर मैंने ये सिलेंडर रख दिया, ऐसी एक डेकोरेटिव आइटम है, और वो कहेगा भाई इसका सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ। कैसे निकालोगे? ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के ऊपर ही सिलेंडर रखा हुआ है, आपसे कहेगा इसका सरफेस एरिया निकालो, तो कैसे निकालोगे? मैं जल्दी नहीं करो, आराम से सोच के बताओ, आराम वाला क्वेश्चन है। इसका सी एस से हो गया, इसका नहीं निकालना, सारे का निकालना है जो फिगर है पूरी। सर्कमफ्रेंस से क्या लेगा? हाँ, तो क्या बनना चाहिए बताओ, तुम बताओ। इधर देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान देखो। अब देखो, ऐसे ही क्वेश्चन कई सारे हैं एनसीईआरटी में भी, ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपको सामने रखा हुआ है सिलेंडर, इसके ऊपर एनसीईआरटी, और उसमें कई जगह क्या है, हेमिस्फीयर रख दिया इसके ऊपर। ऐसे ही ये गोल है, हेमिस्फीयर रख दिया। मैंने ये सिलेंडर रख के दिखाया क्योंकि मेरे पास हेमिस्फीयर था नहीं, है ना। तो आपने क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है पहले, इसका। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 2LB + BH + LH, ये सरफेस एरिया इसका होगा, है ना। ये टोटल सरफेस एरिया होगा। और इसमें सरफेस एरिया में जो ये दिखाई दे रहा है इसके सिलेंडर के अंदर आपको, ये तो है ही नहीं, ये तो दिख ही नहीं रहा, तो इसमें से -πr² कर दोगे। लेकिन इसके दिख क्या रहा है? ये CS से दिख रहा है, ऊपर का भी दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट जो नीचे वाला था समझ लो ऊपर आ गया है। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है? 2πrh + πr², ये तो दिख रहा है, तो ये πr² तो कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात मेरी? अब अगर मान लो ये हेमिस्फीयर होता इसके ऊपर, और ये नीचे क्यूबॉइड की जगह क्यूब होता, अब क्यूबॉइड नहीं, अब क्यूब है, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता टोटल? सरफेस एरिया बेटा, वॉल्यूम नहीं, 6a², 6 साइड है, 6 साइड का स्क्वायर 6a², ये क्यूब का एरिया होता अगर ये क्यूब हो तो। ठीक है, इसमें फिर मैंने जब ये हेमिस्फीयर रखा होगा तो ये सर्कल, वो तो सर्कुलर ही होता है ना, चाहे हेमिस्फीयर कैसा होता है? सर्कुलर होता है, तो मैंने इसके अंदर रख दिया तो वो πr² खा गया, तो ये -πr²। लेकिन ऊपर क्या दिख रहा है? कर्व्ड दिख रहा है, 2πr², तो ये 6a² + πr², ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये साइड भी दे रखे होगी, रेडियस भी दे रखा होगा। देखने में क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। बस ये ध्यान रखो तुम्हें दिख क्या रहा है, जो तुम्हें दिख रहा है उसी को ही सॉल्व करना है। और इसीलिए पार्ट में बताया मैंने, ये इसका कर्व्ड है, ये इसका बेस का एरिया। जब तक वो नहीं समझोगे, जब तक आप कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। रट्टा मारोगे अगर फॉर्मूले में तो क्वेश्चन गलत करोगे सॉल्व। तुम्हें ये पता होना चाहिए सिलेंडर में कितने पार्ट हैं, कौन सा पार्ट हमें दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है। अब जैसे सिलेंडर रखा मैंने इसके अंदर, तो सिलेंडर रखने पर मुझे क्या दिख रहा था? मुझे केवल ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो मुझे इसका पता है बाहर वाले का भी 2πrh होता है, और ये भी पता है मुझे πr² होता है, और ये भी पता है जो नहीं दिख रहा है πr² होता है। तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है,
ऐसे ही जो हेमिस्फीयर है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो कर्व और एक फ्लैट, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए सब चीज़, ये पता होंगी, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दिक्कत ही नहीं, बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन आती है इसमें, ठीक है। वो भी कई बार तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो छोटी कैलकुलेशन आती है, इसके अलावा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अभी मैं करवाऊँगा तो देखोगे इसमें कुछ नहीं है सर, ये तो बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन एक से, सारे क्वेश्चन एक से, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कुछ डिफरेंट हो, तो डिफरेंट वाला तो वो मैंने अभी बताया तुम्हें, ठीक है। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, पहली बात ये हमेशा ध्यान रखा करो, जिस जगह से तुमने पढ़ना शुरू कर दिया ना चैप्टर को, चाहे कोई बच्चा एब्सेंट है, चाहे कोई नया आया है, पॉजिटिवली सोच के आया करो कि मुझे पढ़ना है, समझना है। अगर तुम ये सोचोगे कि मुझे तो आता ही नहीं है, तो भाई ब्रेन नहीं करने देगा तुम्हें काम, वो तो तुम्हारे ब्लॉक लगा देगा, वो कहेगा नहीं आता मुझे। तुम ये समझो कि ये आज से ही शुरू करा है सब, जो बच्चा एब्सेंट है कि आज ही शुरू करा है, फॉर्मूले तो याद करने, फॉर्मूले याद कर लूँ, उसमें क्या है। और इसमें है भी क्या, 9वीं क्लास में तुमने सारे वॉल्यूम करे थे नहीं, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सारे फॉर्मूले पढ़े हुए तुमने सिलेंडर। अब पहले 2-3 साल पहले इसमें एक अलग टॉपिक होता था जो 9th में नहीं पढ़ते थे तुम, वो होता था फ्रस्टम, वो उन्होंने हटा दिया, कोन को काट देते थे, वो फ्रस्टम होता था, वो इन्होंने हटा दिया। तो अब तो तुम्हारे लिए सब कुछ नया नहीं है, सब पुराना हो गया तुम्हारे लिए। वॉल्यूम कोन का भी आता है, सरफेस एरिया भी आता है, और सिलेंडर का भी आता है, स्फीयर का भी आता है। मेरे ख्याल से 9th में तीनों है चीज़, तीनों है ना, टेंशन भी भी आते हो, नहीं आते, बस फिर यही मान के चल कि आता है मुझे। राइट सर्कुलर सिलेंडर having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. Okay, the ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical top. Find the number of such cones which can be filled with a ठीक है। क्वेश्चन है अब ये, अब इसने कहा एक सिलेंडर है, सबसे पहले तो आदत बनाओ ये फिगर बनाने की, ठीक है। पहले फिगर बना लिया करो, उसमें सारी वैल्यूज डाल लिया करो कि क्या क्या दे रखा है। डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कर लो 6 सेंटीमीटर, और उसका हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, आइसक्रीम भरी हुई है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा आपको, है ना, सरफेस एरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लो इसका, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं निकालना, पहले इसको बस पाई आर स्क्वायर डाल के रखो। वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई की यूनिट डाल दिया आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और दूसरी बात मैंने पहले भी समझाया था कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ें भरनी है मेरे को, मतलब एक वेसल ले रखा है किसी भी शेप का हो, उससे मेरे को छोटे छोटे वेसल्स भरने हैं, तो वॉल्यूम कभी भी डिफरेंट नहीं होगा, सेम होता है। उन सब छोटे वेसल्स का वॉल्यूम मिलाकर बड़े वाले वेसल के वॉल्यूम के बराबर है। ये पढ़ लिया हमने, है ना। एक जग में से हम गिलास भरते हैं, तो 1 लीटर पानी है, जो 10 गिलास भरे उसमें से तो 100 ml सब में आ गया, लेकिन रहा 1 ही लीटर, है ना। तो इसी तरीके से इसको करते हैं। तो अब इससे आइसक्रीम बनाई है हमने कोन वाली, ऐसे ये भर रहे हैं, जैसा तुमने देखा भी होगा
जब तुम शादी में जाते हो तो कोन में भर के देता है वो आइसक्रीम, नहीं है ना, भर के देता है। या आइसक्रीम वाले के पास जाओ तो वो भी आइसक्रीम देता है, तो वो ऊपर टॉप लगा के देता है। कोन सॉफ्टी खा के आते हो ना, तुम क्या खाते हो, क्या कहते हो उसको, सॉफ्टी बोलते हो। तो सॉफ्टी खाते हो तो उसमें क्या होता है, पहले नीचे भरती है और फिर ऊपर कैसा कर देता है, वैसा भरता है गोल गोल, ठीक है। तो ये हेमिस्फेरिकल टॉप है और ये नीचे कोन है, ठीक। तो हेमिस्फेरिकल टॉप, अब ये कह रहा है इसमें से आइसक्रीम इसमें डालनी है, तो कितने कोन बना दोगे ऐसे। तो मैंने पहले भी समझाया था कि जब भी आपको नंबर निकालना हो, n निकालना हो, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर फिगर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर फिगर, ठीक है। बड़े को छोटे के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं हमेशा। तो वॉल्यूम इसका क्या होगा वो तो हमने निकाल लिया, 5 × 6 × 6 × 5। लेकिन इसका क्या होगा, 1/3 पाई, नहीं सॉरी 1/3 पाई r²h, ठीक है, प्लस ये हेमिस्फेरिकल टॉप का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई r³। हेमिस्फेयर का क्या वॉल्यूम होता है, 4 पाई r³ का आधा, 2 पाई r³, है ना। तो ये दोनों जुड़ गए। अब क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है तो इसलिए पाई आर ही लिया है मैंने। तो ये कितना कॉमन आएगा, 1/3 पाई r² इज कॉमन। तो यहाँ h आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ r आ गया। अब एक बार डालना है आपने, बस यहाँ पर लिख दो इसको, 1/3 पाई r क्या था इसका, क्या था, आइसक्रीम कोन हाइट इतना है, डायमीटर 3 हो गए और हाइट कितनी थी, 12, ठीक है। तो ये आपने डाली इसमें, तो 3 × 3 और हाइट थी 12 और 3 × 2 6। तो ये पाई से पाई काटो पहले, इस 3 से 3 काटो, 6 × 6 × 5 अपॉन 3 × कितना हो गया 18। तो 6 3 × 18, 3 2 × 6। कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा सॉरी और 3 5 10 कोन आप बना सकते हो उससे। नंबर ऑफ कोन्स कितने बन सकते हैं, 10, ठीक है सर। समझ में आ गया, देख लो, किसी को नहीं समझ में आया तो बोल दो।